हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं आज का जो एक्सपेरिमेंट होना है आपका, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है आपका केसीएल। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव होएगा टू वेरीफाई किरचॉफ्स करंट लॉ इन डीसी सर्किट। ठीक है, ये आप थ्योरी देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपैरेटस रिक्वायर्ड की। अपैरेटस रिक्वायर्ड में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बात करते हैं अपैरेटस रिक्वायर्ड की। तो अपैरेटस रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए। डीसी वोल्ट मीटर, ये हमारा डीसी वोल्ट मीटर है गाइस। डीसी एमीटर चाहिए। सो गाइस, ये हमारा डीसी एमीटर है जो कि रीड करेगा करंट को 0 से 200 मिली एम्पेयर। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं ब्रेडबोर्ड। तो ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। नंबर 4 पे आते हैं कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर इसमें ज़्यादा चाहिए होंगी गाइस। आपकी केबल में 4 वायर की ज़रूरत है, इसमें 6 वायर ले सकते हैं। ठीक है, लेनी पड़ेगी। तो ये हमारी 6 वायर है गाइस, कनेक्टिंग वायर है। लास्ट में आता है हमारा कार्बर रजिस्टर्स। 4 रजिस्टेंस चाहिए होंगे जैसे आपने केबल में लिए थे गाइस। तो ये हमारे आउट गोइंग करंट या आने वाली करंट तथा जाने वाली करंट का जो अलजेब्रिक सम होएगा वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम ये क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इनकमिंग करंट हमारी यहाँ पे क्या है, I1 है। आउटगोइंग क्या क्या है, ये नोड है। नोड से क्या है, एक I3 इधर जा रही है एंड I2 इधर जा रही है R2 में। ठीक है, तो ये केसीएल बोलते हैं कि जो I1 होना चाहिए वो किस किस के इक्वल होना चाहिए, I2 प्लस I3। यही चीज़ हम वेरीफाई करेंगे जो आज का एक्सपेरिमेंट है हमारा केसीएल में। ठीक है, तो गाइज ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे आप। यहाँ पे आएगा Vs, जो आप वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज करोगे, कितना वोल्टेज सोर्स है आपका। यहाँ पे आ जाएगी I1, ये आएगी I2 एंड I3। वेरीफाई क्या करेंगे, I1 इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, ये प्लस ये मीन्स I2 प्लस I3। ये ब्रेडबोर्ड पे हम सर्किट डायग्राम बना के वेरीफाई करेंगे कि केसीएल ने जो स्टेटमेंट दी थी वो सही है या गलत। ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे। यदि हमारा ये मैच होता है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 आता है, तो इसका मतलब केसीएल ने सही स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, तो इनिशियली हम सर्किट पहले इस टाइप का डिज़ाइन करते हैं, इस टाइप का ब्रेडबोर्ड पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बीच में एमीटर कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये वाला सर्किट डिज़ाइन, फिर हम ये वाला सर्किट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो गाइस अब देख सकते हैं जैसे सर्किट आपको मैंने दिखाया है वैसे ही हमने ब्रेडबोर्ड पे डिज़ाइन कर दिया। ये R1 है, जैसे केबल में भी देखोगे, ये R2, R3 एंड R4। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से सप्लाई दे दी है। ये हमारा बैटरी से सप्लाई आ रही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इस देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। ठीक, अब हमें क्या करना है, फर्स्टली हमें क्या करना है, वोल्टेज रीड करना है, कितना वोल्टेज दिया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना, ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 में जो करंट आएगी वो इनकमिंग करंट है। अब देखो करंट क्या हो जाता है, जहाँ पे नोड होता है वहाँ से क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। आपको पता ही होगा करंट पैरेलल में क्या हो जाता है, डिवाइड, बट सीरीज़ में क्या होता है, सेम। ये वाला यहाँ तक तो करंट जो आएगी वो यहाँ तक सीरीज़ में है, सेम ही होगा। इसके आगे करंट हमारी क्या हो रही है, कुछ इधर डिवाइड हो जा रहा है, कुछ इधर। बट R3 एंड R4 में जो करंट होगी वो सेम होगी, क्योंकि R3 एंड R4 जो कनेक्ट है हमारे वो सीरीज़ में है। ठीक है, तो गाइज फर्स्टली हमने वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस। ठीक है, जैसे आपने केबल में किया था सेम वैसे ही कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर को। ठीक है, यहाँ से वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अमीटर कनेक्ट करेंगे R1 में। अभी जब वोल्टेज हमारा कितना है, 10 ही ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं। सिक्स वोल्ट। जब हमारा वोल्टेज 6 है तो हम चेक करेंगे कि 6 वोल्टेज पे क्या हो रहा है, I1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2 में कितना है, I3 में कितना है। ठीक, I1 ठीक है, I1 जो करंट होएगा उसी के इक्वल हमारा इसका और इसका आना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अमीटर कनेक्ट करते हैं इन R1। ठीक है, ताकि हमें वेरीफाई हो पाए कि हम जान सकें कि करंट I1 में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है गाइस, हमें यहाँ से सर्किट ब्रेक कर देना है। ये वाला R1 को यहाँ से ब्रेक कर दो। अब जो अमीटर आएगा ना, तो अमीटर हमारा कनेक्ट होगा जहाँ से हमने सर्किट ब्रेक किया था, R1 के एंड में आएगा। ये देखो R1 के एंड में लग गया ये। और जो अमीटर का नेगेटिव, अब करंट क्या हो रही है, इसके थ्रू पास हो रही है, किसके थ्रू, अमीटर के थ्रू। और ये अमीटर के थ्रू गई, ये वाला इस वायर के थ्रू गई, और ये चलेगी आपके, और ये कनेक्ट होएगा जहाँ से हमने सर्किट ब्रेक किया था। कहाँ पे, नोड पे लगा था हमारा R1 का एंड टर्मिनल, तो वहीं पे लगा देंगे। तो
या ये हमारी जो अभी करंट आ रही है ये हमारी क्या है, I1 करंट है। I1 कितनी आ रही है, 9.4। VS था हमारा 6 वोल्ट, I1 था हमारा 9.4। वैसे वैसे ऑब्जर्वेशन टेबल पे लिखते जाएंगे ताकि वेरीफाई कर पाए हम। I1 आ रहा है 9.4। अब हम क्या करते हैं, अमीटर को कनेक्ट करते हैं R2 में। I1 तो हमें पता चल गई कि I1 थी हमारी 9.4। अब हम क्या करेंगे, R2 में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सीरीज़ में कनेक्ट करना है, तो सर्किट यहाँ से इस मतलब जहाँ पे पहले से कनेक्ट था उससे किसी दूसरे होल में लगा दो, कहीं पे भी लगा सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखो अमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ जाएगा, नोड पे जहाँ से हमने हटाया है किसको, R2 को। और जहाँ पे अब अमीटर को जो नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे R2 अब लगा है उसका स्टार्टिंग टर्मिनल पे। देखो करंट रीड क्यों नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि हमारा जो इनिशियली सर्किट R1 था वो हमने क्या किया, जहाँ पे इनिशियली कनेक्टेड था वहाँ पे कनेक्ट नहीं किया। उस टाइम पे जो हमारा कनेक्ट हो गया तो अमीटर के थ्रू हो गया था, बट अभी हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लो ही नहीं हो रहा, हाई रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, इस R1 को फिर से वहीं पे लगा देंगे जहाँ पे ये पहले से कनेक्ट था। तब करंट आ गई हमारी, कितनी आई है, 7.1। तो गाइज I2 आ गई हमारी 7.1। अब बात करते हैं I2 की, ठीक है। I2 कैसे रीड करेंगे, फिर से हमें ये क्या करना है, वहीं पे लगाना है जहाँ पे ये इनिशियल, क्योंकि हमारा इनिशियल सर्किट तो कनेक्टेड है ना। तो अमीटर से क्या हो रहा है, अमीटर अगर हम किसी के सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो अमीटर हमारा सर्किट को कनेक्ट कर रहा है, ना कि ओपन कर रहा है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, अमीटर I3 फाइंड करना है, तो I3 कहाँ फाइंड होगा, इसमें कहीं पे भी लगा दो, या इसके आगे लगा दो, इसके बीच में लगा दो, या इधर लगा दो, क्योंकि हमें पता है करंट सीरीज़ में सेम ही होता है। तो मैं इसको यहाँ से सर्किट ब्रेक कर रहा हूँ, इस वाले को I2 फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जहाँ से ब्रेक किया ना R1, तो यहाँ पे अमीटर का जो अमीटर का फर्स्ट टर्मिनल आएगा R3 के एंड पे, और जो हमारा अमीटर का नेगेटिव आएगा वो कहाँ पे आएगा, R4 के स्टार्टिंग टर्मिनल पे। तो अभी करंट की वैल्यू जो आ रही है आप देख सकते हैं 2.2। तो गाइज आपने देख लिया है, I3 आई थी हमारी 2.2, और I2 आई थी 7.1, I3 आई थी 2.2, और I1 हमारी जो करंट थी, मतलब टोटल इनकमिंग करंट हमारी कितनी थी, 9.4। अब हमारी ये वेरीफाई कर लिया है हमने, I2 में कितनी जा रही थी और I3 में कितनी जा रही थी, I3 कितनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो करंट आ रही है कितनी आ रही है, 9.3, 0.1 का डिफरेंस है, एरर है फ्रेंड, इतना चलता है, ठीक है। तो हम हमारा KCL वेरीफाई हो रहा है, जो उसने स्टेटमेंट दी थी कि इनकमिंग करंट एट ए नोड पे जो करंट इनकमिंग करंट होती है वो क्या होती है, आउटगोइंग करंट के इक्वल होती है। तो हमारा ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइज़।